हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए देरी ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्मेचर की लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? आर्मेचर की लेमिनेटेड की पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई 0.35 से 0.5 mm होती है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि 0.35 से 0.5 mm। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? तो फ्रीक्वेंसी 0.35 से आपका हो जाएगा 50 और इसका 25 और टच हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए आर्मेचर की लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन में दे देगा 0.45, 0.55। तो इसमें से निकटतम मान लगाएंगे, मैक्सिमम मान नहीं लगाएंगे। 0.45 लगाएंगे, 0.55 नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर में ब्रश की कितनी लंबाई घिस जाने पर परिवर्तन कर देना चाहिए? डीसी जनरेटर में ब्रश की लंबाई, जो कार्बन ब्रश लगा होता है उसकी जो लंबाई होती है, कितनी घिस जाने पर उस ब्रश को चेंज कर देना चाहिए? तो ब्रश की कुल लंबाई के 1/3 भाग घिस जाने पर उस ब्रश को चेंज कर दिया जाता है या कर देना चाहिए। ठीक है ना, इसको रट जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में लगे ब्रश होल्डर का कितना दबाव होना चाहिए? ब्रश होल्डर का दबाव मतलब कि प्रेशर जो होता है डीसी जनरेटर में, ब्रश होल्डर होता है उसका कितना दबाव होनी चाहिए? तो 0.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बड़े जनरेटर व छोटे जनरेटर में ब्रश किस प्रकार की धातु या व्यवस्थित की जाती है? ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो बड़ा जनरेटर होता है या छोटा जनरेटर होता है उसमें ब्रश जो होता है किस प्रकार की धातु का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ब्रश जो होता है किस प्रकार के बने हुए ब्रश लगाए जाते हैं। ठीक है, तो बड़े जनरेटर में तांबा तांबा या ग्रेफाइट का प्रयोग किए जाते हैं। बड़े जनरेटर में तांबा या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जबकि छोटे जनरेटर में कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन ब्रश की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? कार्बन ब्रश की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? तो 6 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। कितनी होती है? तो 6 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन है कि बड़े जनरेटर व छोटे जनरेटर में बियरिंग कौन से काम में लाए जाते हैं? बड़े जनरेटर व छोटे जनरेटर में बियरिंग जो होती है, बियरिंग लगा होता है, वो कौन सा बियरिंग होते हैं? तो बड़े जनरेटर में बॉल बियरिंग होती है, बड़े जनरेटर में बॉल बियरिंग होते हैं। और छोटे जनरेटर में कौन सा बियरिंग होते हैं? तो ब्रश बियरिंग होती है, बुश बियरिंग होती है, बुश बियरिंग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के नियम के अनुसार अंगूठा और मध्य अंगुली क्या दर्शाता है? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार
रूल के अनुसार अंगूठा और मध्य अंगुली क्या दर्शाती है या क्या बताती है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल जो जनरेटर का नियम है उस दिन बताए थे कि जब कोई कंडक्टर फ्लक्स को काटे या फ्लक्स कंडक्टर को काटे तो उसमें डायनेमिकली ईएमएफ इंड्यूस होता है। यानी डायनेमिकली ईएमएफ इंड्यूस, ये डिफिनेशन है जनरेटर की जो हम बता रहे हैं। गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल E इजिकल टू बी एल वी साइन थीटा वोल्ट होता है। ठीक है, हम बताए थे कि E इजिकल टू बी एल वी साइन थीटा वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है। ठीक है ना, ये क्या है, फार्मूला है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल नियम के अनुसार अंगूठा और मध्य अंगुली क्या बताती है। तो अंगूठा जो बताता है ये वाला धारा का दिशा बताएगा, और मध्य अंगुली जो बताएगी क्या बताएगी, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बल बताएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न एसी को किसके द्वारा डीसी में बदला जाता है। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न एसी को किसके द्वारा डीसी में बदला जाता है। तो कम्यूटेटर के द्वारा। कम्यूटेटर का कार्य क्या है, कम्यूटेटर का कार्य एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, या डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, मतलब कि कन्वर्ट कर देता है कम्यूटेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन सा जनरेटर है जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज क्रम में लगाया जाता है। अरे भाई, जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो सीरीज ही जनरेटर होगा। ठीक है, सीरीज जनरेटर होगा, आर्मेचर के सीरीज में लगाते हैं। आर्मेचर के सीरीज में ये आर्मेचर हो गया ए, और आर्मेचर के सीरीज में लगाएंगे ठीक है, ये सप्लाई होगा एसी सप्लाई। ठीक, वह कौन सा जनरेटर है जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज क्रम में लगाया जाता है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग हम सीरीज जनरेटर होता है जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगाते हैं, ये बताएं अभी तुरंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर की फील्ड संख्या कितनी होती है। डीसी जनरेटर की फील्ड संख्या कितनी होती है। तो डीसी जनरेटर की फील्ड संख्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन, तो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड। सीरीज फील्ड जो होती है जो आर्मेचर के सीरीज में लगाई जाती है, और शंट फील्ड जो होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में लगाई जाती है। ठीक है ना, पैरेलल मतलब कि समांतर में, और ये श्रेणी क्रम में लगाई जाती है आर्मेचर के सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में पोल की संख्या कितनी होती है। तो डीसी जनरेटर में पोल की संख्या की बात हो रही है, तो पोल हमेशा सम होती है। सम 2 4 6 8 होता है। ठीक है ना, तो विषम नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो पोल होता है नॉर्थ से साउथ हमेशा फ्लक्स को सेटअप करता है। ठीक है ना, पोल क्या करता है, फ्लक्स सेटअप करता है नॉर्थ से साउथ में ये क्या करता है, फ्लक्स सेटअप करता है, साउथ से नॉर्थ में नहीं। ठीक है, तो इसका अगर मिनिमम पोल देखा जाए तो मिनिमम पोल हम 2 है, मिनिमम पोल इसका 2 है, और मैक्सिमम पोल 8 है। अभी हम उसका बात कर रहे हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट में आपका 120 होता है, 6 से 120 पोल होता है हाइड्रो पावर प्लांट में। और उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखा जाए तो 2 से 6 होता है पोल।
ठीक है, मैक्सिमम होता है। लेकिन इसमें एक स्टैंडर्ड मान दे दिया गया कि क्वेश्चन में दे दिया है कि डीसी जनरेटर में पोल की संख्या कितनी होती है। तो डीसी जनरेटर की बात हो रही है यहाँ, तो इसमें मिनिमम 2 पोल होती है और मैक्सिमम 8 पोल होती है। ठीक है, हम पोल से इसकी स्पीड भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड इसका मान इस तरह का है, NS इक्वल टू 120 F/P। ठीक, अगर पोल दिया हो, दो स्पीड ना दिया हो, फ्रीक्वेंसी तो मान लीजिए कि स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी हमारे भारत में 50-60 हर्ट्ज होती है, तो उसके मान रख करके हम स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीसी सर्किट में बूस्टर के तौर पर कौन सा जनरेटर काम में आता है या लाते हैं। भाई डीसी जनरेटर की बात हो रही है, बूस्टर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, बूस्टअप करता है, बढ़ाता है। ठीक है ना, तो कौन सा जनरेटर बूस्टअप करने का काम आता है। ठीक है, तो सीरीज जनरेटर है, बूस्टर के तौर पर जनरेटर काम में आता है। अगला क्वेश्चन है कि वह जनरेटर कौन सा है जिसमें शंट फील्ड को पतले तार व मैक्सिमम टर्न व आर्मेचर के समांतर में संयोजित किया जाता है। तो शंट अभी अभी हम बताए हैं कि आर्मेचर के समांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग जो पतले तार के होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, शंट जनरेटर कहेंगे। शंट जनरेटर मान लीजिए कि ये आर्मेचर है और आर्मेचर के समांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग और ये सप्लाई है मेरी एसी सप्लाई। ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये करंट जा रही है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो आर्मेचर के समांतर में जो फील्ड वाइंडिंग लगी है इसको हम शंट फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। और ये जो टर्नों की संख्या है मैक्सिमम है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, शंट जनरेटर कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बैटरी चार्जिंग में कौन सा जनरेटर प्रयोग में लाते हैं। तो बैटरी चार्जिंग में शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बैटरी चार्जिंग में शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह डीसी जनरेटर कौन सा है जिसे शंट फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स सीरीज फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स के विपरीत होता है। भाई जब विपरीत होता है तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो फ्लक्स होता है, जो फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग के जो फ्लक्स होता है विपरीत 180 के फेज डिफरेंस में होता है, तो उसमें फ्लक्स जुड़ता नहीं है। फ्लक्स क्या करता है, डिफरेंट होता है, अंतर आ जाता है, कम होने लगता है, घटने लगता है। उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। अगर एकजुट से फ्लक्स को मैक्सिमम बढ़ा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर प्रयोग करते हैं। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगले डे में हम इसी से 10 क्वेश्चन उठाएंगे और वो 10 क्वेश्चन लास्ट रहेगा डीसी जनरेटर का। इसके बाद मोटर से उठाएंगे, ट्रांसफार्मर से उठाएंगे। ठीक है, मेन जो चैप्टर है, और मेन चैप्टर का आने का मतलब ये है कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, ये स्पेशल TG2 के है, इस
UPPCL TGT के लिए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।